भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है। हमें इसकी भी इसका भी मुकाबला करना होगा। जिल्लत ऐसी पस्ती है कि आज की जो तकरीर हुई है योम पाकिस्तान परेड की, बहुत अलार्मिंग। मुझे वहां पर एक खुशी नहीं मनानी और मेरे ख्याल से कोई भी खुशी नहीं मनाएगा और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। बहुत खुश थी, बड़ी एक्साइटेड थी जैसा कि तमाम खवातीन होंगी। और आज मैंने ये स्पेशल ये जो जोड़ा पहना, ये मैंने इस दिन के लिए ख़रीदा, ये मैंने झुमके इस दिन के लिए ख़रीदे और मैंने पहने भी, लेकिन तैयारी भी की जिस तरह मेरा हक था। लेकिन आज जो हुआ, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान का जो खिताब था उसने न सिर्फ हमें मायूस किया बल्कि दुनिया भर में एम्बैरस भी किया। ऐसी लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है और उसमें उन्होंने कहा है, लेकिन जब मामला 23 मार्च का हो और योम पाकिस्तान का हो तो ये कदरे मुश्किल हो जाता है। और इस मामले में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये है, ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। दो लफ्ज ये कोहेरेंटली बोल नहीं सकता। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारे नौजवान किधर जाएंगे, लेकिन वो ना तो उनके मुंह से नौजवान वो ममलिकत नहीं कह पा, वो नौजवान उनके मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से सोशल मीडिया का लफ्ज नहीं निकल रहा, उनके मुंह से मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का नाम नहीं निकल रहा, पाक फौज का नाम उनके मुंह से ठीक से नहीं निकल रहा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए रिएक्शन यूट्यूब वीडियो में। जहां आपने पहले देखा क्लिप में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कल भारत को धमकी देने से उसका भारत का नाम लिया, जिस पर पाकिस्तान के मीडिया काफ़ी शर्मनाक हो चुके हैं और उन्होंने बताया कि हमारा राष्ट्रपति बिल्कुल पगलिया गया है और वो बुरी तरीके से अच्छी बातें करने की जगह बुरी तरीके से बातें करने लगा है। तो पाकिस्तान मीडिया ने उसकी जो है पूरी तरीके से खिल्ली वहाँ पर उड़ाई है। तो वीडियो में बन रहेगा हमारे साथ, तो देखते रहिएगा मनोरंजन वीडियो। इस चैनल पर मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना और चैनल पर न सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जहां पर आज हमने बताया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारत का नाम लेने पर पड़ गया भारी, जहां पर उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत जो है, आपको सुन लीजिएगा, मेरे मुंह से नहीं कहता हूं मैं, आपको सुनते रहिएगा, हमारे चैनल को देखते रहिएगा वीडियो को। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप देखते रहिएगा हमारे चैनल को, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना साथियों। छोटी छोटी चीज़ों को हम सरफ नज़र कर देते हैं। लेकिन जब मामला 23 मार्च का हो और योम पाकिस्तान का हो तो ये कदरे मुश्किल हो जाता है। और इस मामले में अगर कोई चूक हो जाए तो उसका बहुत दुख होता है, दिल की गहराइयों से दुख होता है। सच्ची बात तो ये है। और इस बार जो 23 मार्च गुज़श्ता दिन रोज़ आया उसमें भी कुछ यही हाल था कि एक दिल बहुत दुखी हुआ और यकीन जानिए कि अभी तक मैं उस चीज़ से बाहर निकल नहीं पाया कि किस तरह मैं ये डाइजेस्ट करूं। जब मैं कल देख रहा था, मैं बराह रास्त तो नहीं देख पाया, लेकिन कुछ हेडलाइंस मैंने देखी कि जी हमारे सदर पाकिस्तान का बलखेज़ अंगेज़ खिताब और उन्होंने लहू गरमा दिया। कुछ चैनल्स हैं पाकिस्तान में जो शायद उनको नज़र नहीं आता या उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन गुज़श्ता रोज़ सदर पाकिस्तान का जो खिताब था उसने न सिर्फ हमें मायूस किया बल्कि दुनिया भर में एम्बैरस भी किया। या तो ये होता कि कोई रूसी ज़ुबान में या चीनी ज़ुबान में उनको कहा जाता कि वो तकरीर करते, वो तो हमारी कौमी ज़ुबान में तकरीर कर रहे थे और कौमी एक मौका। रियलिटी है कि 2025 की परेड मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने जब उठकर सोशल मीडिया पर जो कुछ देखा है वो शर्मनाक है, ये इंतहाई शर्मनाक है। हमारे आज मौजूदा 2025 में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो तकरीर की है, दैट्स अलार्मिंग कि हम फारिग हो चुके हैं। हम मेंटली, जो हमारी क्रिकेट टीम ने आज किया है न्यूजीलैंड के सामने और दुनिया कह रही आउटडेटेड हो गई, हमारा प्रेसिडेंट भी आउटडेटेड हो गया। नो डिसरेस्पेक्ट जी, बिल्कुल जरदारी साहब की बड़ी इज्जत है, उनके उम्र के उस हिस्से में बड़ा एहतराम भी है, लेकिन ही इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। वो हमने जाहिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट होगा, पाकिस्तान एक फेडरेशन है और इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो फेडरेशन की एक सिंबल होगी, एक अलामत होगा।
ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होगा, यानी पाकिस्तान के जो मुसल्लह अफवाज हैं ये उनका सरबराह होगा। उनके पीछे बैठे हुए हैं, साथ बैठे हुए हैं जनाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, सामने बैठे हुए फौजी जनरल्स। तो ये सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हमारा सामने खड़ा है और उसे सबने मिलकर सलूट मारा है। सबको पता है इज अनफिट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो उन्होंने तकरीर किया मैं आपको सुनवाऊंगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जरदारी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज्यादती हुई है पाकिस्तान। फिर उसके बाद जो रियासती तमखे दिए गए हैं, किताबों में पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैली नजर से इंडिया देखता है। ये मैली नजर का मतलब क्या है? और दूसरी ये बात कि वो कह रहे हैं कि हम तो ताल्लुकात चाहते हैं। तो क्या हमने देखा है सर कि ताल्लुकात, ये बात सही है और उन्होंने कोशिश की है रिलेशंस बनाने की? मैं कितने वाकये आपको बताऊं। क्लासिकली हम ज्यादा दूर नहीं जाते। वाजपेयी साहब आ गए थे ना लाहौर, और लाहौर अकॉर्ड भी हो गया था, सब जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब माफ करना इंटेलिजेंट आदमी है, और इतने अनपढ़ भी नहीं हो सकते कि उन्होंने पता कि जब वो अकॉर्ड होता है और स्टेट्स के दरमियान होता है, गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंट द स्टेट, उसको अगर आपके जनरली सैबोटाज कर दें तो ये मैली नजर से ज्यादा मेरे ख्याल से सीरियस एक कोशिश है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का कभी समझौता या दोस्ती या ट्रस्ट बिल्ड ना हो। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी आए एक शादी पे, उनके जाने के बाद पठानकोट हो गया। ये तो क्योंकि रीसेंट चीजें हैं। अगर आप पास्ट में जाएं तो आप एयर मार्शल असगर खान, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान एयरफोर्स बनाई और जिसने 65 वॉर में 2-3 दिन बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनकी किताब के अंदर और उनके वीडियोस भी हैं कि जितनी जंगें इंडिया के साथ हुई हैं ये पाकिस्तान ने शुरू की हैं। अफगान जिहाद खत्म होने के बाद सारे वो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे उनका डायरेक्शन इन्होंने इंडिया में कर दिया, इंडियन कश्मीर में, और वहां से ही कई टेररिस्ट अटैक बॉम्बे के अंदर हुए। एक तो मशहूर है ना जो 26 नवंबर 2008 का है, उससे पहले बॉम्बे में इन्होंने किया था। ये जो है ना जो बेचारी लोकल ट्रेन है उस पे इन्होंने कर दिया था और 173 लोग मारे गए थे। और ये वो लोग थे, अगर आप बॉम्बे वाली ट्रेन देखें तो उन डब्बों में लोग भरे होते हैं जिस तरह खड़े होने की जगह नहीं होती। वो ज्यादा बेचारा कोई क्लर्क होगा, कोई मजदूर होगा जो काम पे जा रहे थे। अब ये सारी हरकतें जानते हुए आसिफ अली जरदारी, एंड बाय द वे जरदारी साहब का एक वो भी जमाना है, और इनको उसके बाद ये हुआ था बॉम्बे अटैक। इन्होंने कह दिया था कि इन एवरी इंडियन देयर इज अ पाकिस्तानी एंड इन एवरी पाकिस्तानी देयर इज एन इंडियन। ये आसिफ अली जरदारी के अल्फाज हैं और मेरी किताब जो है उसके अंदर कोटेड है।